जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हम हैं जिला महाराजगंज के निचलौल में, और निचलौल में आप देख सकते हैं, इधर पोस्टर दिखा दीजिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्वागत समारोह। माननीय राष्ट्रीय सचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता इजहार अली इस निचलौल में आने वाले हैं, जिसी को ध्यान में रखते हुए जो भी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आप लोगों ने ओम प्रकाश राजभर जी का नाम सुना होगा, उन्हीं की ये पार्टी है। राष्ट्रीय कहीं न कहीं अध्यक्ष जी हैं, और उनके जो भी कार्यकर्ता लोग हैं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे सूरज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से देख रहे सभी दर्शकों, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को जय सुहेलदेव। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। और प्रथम, हमारा नाम है संतोष राजभर। मैं महाराजगंज जिला के जिला प्रवक्ता के पद पे कार्यरत हूँ, और यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के स्वागत समारोह का जो कार्यक्रम है ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आज मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी यहाँ महाराजगंज जिला के निचलौल सगुन मैरिज हाउस में आने वाले हैं, और उनके स्वागत समारोह में हम सभी कार्यकर्ता लोग एकत्रित हुए हैं उनके स्वागत समारोह को करने के लिए। यानी देखा जाए तो अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कहीं न कहीं महाराजगंज जिले में भी अपना विस्तार करने वाली है, और बड़ी दमखम के साथ आप लोग आगामी चुनाव में अपना प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का इतना समय उद्देश्य यही है कि इसी उद्देश्य से माननीय इजहार अली जी आ रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं का विस्तार किया जा रहा है, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। जैसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं महाराजगंज जिला के, जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर राजभर जी हैं मेन बॉडी के। उसके बाद जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुहर्रम अली जी हैं। उनको ये सब बताया जा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माने आगामी लोकसभा के चुनाव में आने के लिए कि किस तरह से उसका विस्तार किया जाए, किस तरह से पार्टी का विस्तार किया जाए। कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग दमखम से यहाँ से बीजेपी की सरकार को हम लोग बनाकर दिखाएं। यहाँ से यानी आपकी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, और आप लोग बीजेपी से गठबंधन करेंगे, आप सरकार में भी सम्मिलित हुए हैं। तो देखा जाता है हमारे इस महाराजगंज जिले में, अगर देखा जाए उस तरह से, तो समाजवादी पार्टी, भाजपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी जो बड़ी पार्टियां हैं उनका दबदबा रहता है। लेकिन अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कहीं न कहीं उतना विस्तार नहीं हुआ महाराज जिले में। तो आपके बड़े नेता जो कहे जाते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो उनका आगमन कब होगा आप इस महाराजगंज जिले में? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन जल्द ही होगा। जब उनका आगमन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो आप बात कहे हैं दबदबा कि समाजवादी पार्टी बहुजन की दबदबा होती है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है कि उन लोगों की दबदबा बनी रहती थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनका सहयोग किया, वही लोगों का केवल महाराजगंज जिला में दबदबा रहा। अब की बारी बीजेपी की बारी है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का गठबंधन जो चल रहा है पूरे प्रदेश में अब की प्रचंड बहुमत से, यानी कि लोकसभा में 80 के 80 सीटों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि 2022 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव, तो समाजवादी पार्टी के साथ आपकी पार्टी चुनाव लड़ी, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया, लेकिन कुछ सीटें कम होने की वजह से सरकार नहीं बना सके आप लोग। और जब सरकार नहीं बना तो लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग बीजेपी के साथ मिल गए, जबकि आपने चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ। तो इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, ये जो है ये मिल गए ये शब्द नहीं है। कहने का मतलब ये है, देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये रूल होता है कि उसमें पार्टी को कैसे चला जाए, कैसे इसका विस्तार किया जाए। लेकिन कुछ मतलब जैसे आपके यहाँ कुछ विरोधियों हैं जो माननीय ओम प्रकाश राजभर पे क्लेम लगाते हैं कि वो दल बदलू नेता हैं। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि दल बदलू वो व्यक्ति नहीं होता है जिनका खुद का पार्टी हो। दल बदलू उसे कहा जाता है जो किसी पार्टी का मालिक नहीं हो। माननीय ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के मालिक हैं, उनको दल बदलू कहना एक गलत बात है। और ये बात बता रहा हूँ कि दल बदलू वह व्यक्ति होता है जिसका कोई दल नहीं होता है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हुए, वो केवल सत्ता के मजा चखने के लिए वो दल को बदलते हैं। वो जब बहुजन की सरकार होती है तो बहुजन में चले जाते हैं, बीजेपी के सरकार में चले गए। जब वो लोग जाने गए कि अब वो उनका जो है
यहाँ से अस्तित्व खत्म होने वाला है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ तो दबदबा जब भारी देखें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में चले आए। और दलबहादुर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता को कहा जाता है, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता को नहीं कहा जाता। अपना परिचय दीजिए। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर राजभर हमारा नाम है। आपको बहुत बहुत बधाई। इसके आप लोग सक्रिय हो गए हैं पूरे जिले में, तो क्या योजनाएं हैं अगले चुनाव को देखते हुए? आज महाराजगंज में उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय इजहार अली जी का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के सिलसिले में आज महाराजगंज में उनका दौरा है और यहाँ से वो फिर जाएंगे कुशीनगर। क्योंकि माइनॉरिटी को जोड़ना है तो हमारे जिला अध्यक्ष मुहर्रम अली अल्पसंख्यक के उन्हीं के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, तो उसी में आएंगे वो। और इसमें लगभग उनकी संख्या के लोग ज़्यादा लोग रहेंगे। उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ मीटिंग की है। क्योंकि अध्यक्ष जी भी हमेशा नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप लोग अब सरकार में हैं, तो क्यों नहीं यूपी में अब इस तरह की जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सरकार में तो अभी फिलहाल हम लोग गठबंधन में आए हैं और 2024 में हम लोग पूर्ण रूप से आ जाएंगे। क्योंकि सत्ता बीजेपी की है, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, अभी जल्दी है, ये भी आप लोग जानते हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो मुद्दा लेकर के चल रहे हैं उसी पे काम होगा। जैसे अनिवार्य शिक्षा लागू करना और जो है बिजली बिल माफ़ करना, और सभी जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात रखना, ये हमारे नेताजी का पहला प्राथमिकता है। और रही बात जनगणना की, तो ये तो होना ही है। इसमें आज देखिए, सपा के लोग भी कह रहे हैं, जब उनकी सरकार 4 बार की थी तो नहीं कहते थे, बसपा के 4 बार थे नहीं कहते थे, लेकिन आज नेताजी के कहने के आज 20 साल से, वो तो 20 साल से चिल्ला रहे हैं। जब से पार्टी बनी है उसके बाद चिल्ला रहे हैं, आज जाके सभी पार्टी उस पर ध्यान दे रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है, नेताजी हमारे चाहे शासन में रहें चाहे ना रहें, मुद्दों की बात वो हरदम कहते रहते हैं। यानी जो उनकी विचारधारा थी अपने विचारधारा से हटने वाले नहीं है, जो उनकी मांग थी वो मांग आगे भी जारी रहेगी एकदम जी। और जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, जिसकी हिस्सेदारी नहीं समाज में मिल पा रही है नौकरियों में आरक्षणों में, तो इस तरह की व्यवस्था में आप लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। आप देखे होंगे सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस समाज को, जिस जात को कोई नहीं जानता था, उस समाज को जगाने का माननीय नेताजी काम किए। जैसे पश्चिमांचल में चले जाए, इस अर्कवंशी समाज को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने अर्कवंशी समाज को जगा करके जो है इस पावदान पे ला दिया कि आज उनका जो है सभी पार्टियां जो है जान रही है। दूसरी चीज़, जो हमारा राजभर समाज है, आज से मैं बता रहा हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो अगर हम कहते थे राजभर हैं हम, तो लोग कहते थे राजभर क्या होता है, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है कि हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम राजभर हैं। तो वकील साहब, कहीं कहीं आपकी पार्टी अब पूरी तरीके से महाराजगंज जिले में सक्रिय हो गई है और आप भी देख रहे हैं सक्रिय हैं जी। तो क्या आपने क्या सोचा और इस स्वदेश समाज पार्टी में ज्वाइन किया और आप लोग मतलब पार्टी के पूरा सहयोग कर रहे हैं? इसमें तो हम कई सालों से ज्वाइन रहे, लेकिन आज सदस्यता लेने के बाद पूर्ण रूप से हो गए। तो सुहेलदेव पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है, देखिए, जो लोग ओम प्रकाश राजभर जी को सब कहते थे दल बदलू है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास खुद अपना दल है, अपना खुद पार्टी है और ये सबसे मजबूत नेता हैं। ये शुरू से ही दलित पिछड़े और जो अति पिछड़े लोग हैं उनको लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। विधानसभा बात हुई, विधानसभा में, लोकसभा में, वो लोग हर जगह उठाते रहे। इनकी नीतियाँ काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए हम ज्वाइन लिए और आगे प्रयास किया जा रहा है कि और आगे विस्तार हो, पूरे भारत में हमारा पार्टी सक्रिय रहे, चलता रहे। यानी आप कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज इस मीटिंग में ही मतलब इसकी सदस्यता ग्रहण कर लिया पूरी तरीके और पूरी तरीके से पार्टी के मतलब प्रसार में आप पूरी तरीके से लग चुके हैं। हाँ, लग चुके हैं। तो कहीं न कहीं साथियों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रसार अब धीरे धीरे हो रहा है, हर जगहों पर हो रहा है और ओम प्रकाश राजभर जी कहीं न बेबाक नेता है। उनकी आवाज़ में वास्तव में दम होता है। जब कहीं पर भी जाते हैं तो लाखों की संख्या वहाँ पर उपस्थित हो जाती है उनको सुनने के लिए, जानने के लिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने इस महाराजगंज के निचरौल में आज देख सकते हैं माननीय इजहार अली जी राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता का आगमन होना है और इस महाराजगंज के निचरौल क्षेत्र में भी पार्टी का विस्तार कहीं न कहीं पार्टी की नीति में शामिल हो गई है। तो नेताजी, ये बताइए, आपकी पार्टी का आज स्वागत समारोह इस निचरौल में हो रहा है, तो क्या उद्देश्य है और थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद मैं देना चाह रहा हूँ। आज देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिसवा विधानसभा में राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय इजहार अली जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं
जो आज लखनऊ से आगे से चल कर के आज महाराजगंज में प्रवेश किए हैं। अभी कुछ समय में उनका आगमन होने जा रहा है। अभी देखिए, मुख्य रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराजगंज में हर एक समाज के लोगों को जोड़ने में पूर्ण रूप से जो कि सफलता लेने जा रही है। और पार्टी में ये नहीं है कि हर एक विधानसभा से, हर एक जिले से, जो कि हर एक जात से विधानसभा अध्यक्ष, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक के, पिछड़ा वर्ग, हर एक मोर्चे से जो कि आज कार्यकर्ता बनाया जा रहा है। और बोलिए। चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं साथियों, नेताजी का भी कहना है कि पार्टी पूरी तरह की सक्रिय है इस अपने महाराजगंज जिले में और इसी को ध्यान में रखते हुए निचलौल में कार्यक्रम हो रहा है। तो आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर्वप्रथम पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को, आपके दर्शकों को। मैं इस जिले का जिला प्रमुख महासचिव मनोज कुमार बरुड़ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं तब से पार्टी में जुड़ा हूं जब पार्टी सत्ता में ही नहीं थी, और तब से लेकर के आज तक इस पार्टी में कार्यरत हूं। मैं सर्वप्रथम इस जिले में विधानसभा युवा मंच पद पे तैनात था, सदस्यता लिया। तब से लेकर के आज तक कार्य करते हुए हमको पार्टी और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रमुख महासचिव पद पे बैठाया है। और इस पार्टी में हमको सर्व जाति की आवाज़ उठाने वाले ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के हम सन 2013 में ही पार्टी को ज्वाइन कर लिया और पंजाब की धरती से ज्वाइन किए थे। पंजाब में थे आप? तो उस समय मूल रूप से आप महाराजगंज के रहने वाले हैं? जी, मैं मूल निवासी यहाँ का हूँ। मैं प्रदेश में काम कमाने गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक विषमता है कि इतने बड़े प्रदेश के वासी होने के बावजूद हमको अन्य प्रदेश में रोजगार की तलाश के लिए जाना पड़ता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसी एक पार्टी का निर्माण किया। और धन्यवाद देना चाहता हूँ उस गुरु को जिसने उंगली पकड़ के ऐसे नेता के दामन में बैठाने का काम किया। और उनके इस नेतृत्व में आज काम करते हुए आज आपने बार बार यही कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी की दबदबा इस जिले में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विगत 2022 के चुनाव में जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, हम 22-23 हज़ार वोट पा करके गीता रत्ना पासवान जी एक अच्छी दावेदारी पेश की थी। और आपको एक बात बता दें, हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में महाराजगंज सीट लड़ने लायक है, ये बात आपके मीडिया कहती है, मैं नहीं। यानी आप लोग अगर आप गठबंधन में शामिल हुए हैं तो आप लोगों का कहीं ना कहीं प्रयास रहेगा कि महाराजगंज की जो लोकसभा सीट है आप लोगों के खाते में आए और आप लोग, आपकी पार्टी चुनाव लड़े। जी, क्यों नहीं, कोशिश करेंगे। क्योंकि हम पूरे जिले में संगठन, आप देख लीजिए, आप सभी पार्टियों की दबदबा बताते हैं, लेकिन आप गांव में चले जाइए तो बूथ के लेवल पे काम करता हुआ आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा, अन्य समाज का कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टी के हो, आप चाहे बीजेपी का देख लीजिए, चाहे सपा बसपा, कोई नेता इस समय जब चुनाव, वो सब बरसाती मेढक हैं। जब चुनाव आता है तब अपने आप को ऊपर कर लेते हैं, और जब चुनाव खत्म तो अपने घर के अंदर। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे एनी टाइम चुनावी मूड में रहते हैं, और वो अपने संगठन के विचार पर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं।